Good morning, student. Today we read chapter Uncle Poacher hangs a picture. तो अंकल पोजर है वो एक पिक्चर लगाते हैं। तो इसमें हमने बच्चों यहाँ तक पढ़ लिया था कि अंकल पोजर हैं वो जब फ्रेम को लगा रहे होते हैं तो उसका जो ओरिजिनल मार्क्स होता है वो उसको भूल जाते हैं और वो दोबारा से है वो उसका मेज़रमेंट लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या होता है, लेट अस स्टार्ट चैप्टर। And we would all try to do it in our heads and all arrive at different result। और अब वो क्या करते हैं, नए सिरे से वापस है वो उस पिक्चर को लगाने की कोशिश करते हैं और सारे जो उनके प्रयास हैं वो जो है वो फेल हो जाते हैं। एंड स्नीर एट वन अनदर एंड इन द जनरल रो। और अब वो क्या करते हैं, बहुत ही गुस्सा होते हैं कि एक पिक्चर है वो लगाई नहीं जाती है। तो अब वो सब क्या करते हैं, वापस दोबारा से है वो एक लाइन बनाते हैं और वो लाइन में खड़े हो जाते हैं। द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन। और जो ओरिजिनल नंबर होता है वो भूल जाते हैं। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेज़र इट अगेन। और अब अंकल पोजर हैं वो उसका दोबारा नाप है वो लेते हैं कि पिक्चर है वो कहाँ पे लगानी है। ही वुड यूज़ अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट व्हेन द ओल्ड फूल वॉज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ 45 एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट 3 inches beyond that was possible for him to reach. The string would slip and down he would slide on to the piano। अब उन्होंने क्या किया, जब वो दोबारा से है वो उन्होंने जो निशान लगाया तो उस निशान पे वो क्या कर रहे थे, जो है वो उसको निशान को जो निशान लगाना था तो उसको वो धागे से है वो नाप रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 45 जो है वो एक चेयर पे खड़े होकर के जो 45 जो डिग्री का है वो उन्होंने वो एंगल पे खड़े थे, यानी उस कुर्सी पे है वो 45 डिग्री के एंगल पे वो खड़े थे और उनके हाथ में है वो धागा था जो कि जिससे कि वो नाप रहे थे। और 3 इंच है वो आगे झुके उस निशान को है वो नापने के लिए। और इतने में क्या हुआ, वो स्लिप हो गए और वो जो पास में पड़ा पियानो था उस पियानो के ऊपर जो है वो गिर गए, यानी फिसल गए। और रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सडननेस विथ विच हिज हेड एंड बॉडी स्टक ऑल द नोट्स एट द समटाइम्स। और अब वो जब पियानो पे गिरे तो उस पियानो से है वो जो उस पियानो से में है वो म्यूजिकल इफ़ेक्ट्स, यानी वो है वो उसमें से सुर निकलने लगा और सबको ये वो हैरान रह गए और सब वो है वो उनको देखने लग गए। एंड आंट मारिया वुड से दैट शी वुड नॉट एलो द चिल्ड्रंस टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज। अब जब वो उस पियानो पे वो गिरे तो वो है वो बहुत ही गुस्सा है वो हो गए और वो ख़राब लैंग्वेज में है वो सबको जो है वो सब पे गुस्सा करने लगे और सबको कुछ न कुछ बोलने लग गए। तो पास में खड़ी जो आंट मारिया थी, यानी अंकल पोजर की जो वाइफ थी, वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे हैं वो उनकी ऐसी ख़राब लैंग्वेज है वो सुने। एट लास्ट अंकल पोजर would get to stop fixed again and put the point of the nail on it with his left hand and take the hammer in the right hand। और अब जो अंकल पोजर ने है वो दोबारा से है वो उसको लगाने की कोशिश की और उन्होंने है वो एक निशान बनाया और उस निशान में कील लगाने के लिए उनके एक हाथ में तो क्या था, जो उनके दाएं हाथ में है वो दाएं हाथ में तो कील थी और बाएं हाथ में है वो हथौड़ी थी जिससे वो कील को है वो लगा रहे थे। एंड
With the first blow he would smash his thumb. और जब वो कील से है हथौड़े से कील को है वो मार रहे थे तो वो कील हथौड़ा है वो उनके जो अंगूठा है उस अंगूठे पे लगा और उनका अंगूठा है वो कुचल गया, यानी उसका अंगूठा है वो कुचल गया. एंड ड्रॉप द हैमर विथ अ येल ऑन समबडी टोज. और उनके हाथ से हथौड़ा है वो छोटी हथौड़ी थी वो छूट गई और किसी के पाँव पे है वो जाके गिरी तो उसकी है वो चीख सुनाई दी कि आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट टाइम अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल into the wall. She hoped he would let her know in time so that she could make arrangement to go and spend a week with her mother while it was being done. अब वो जो आंट मारिया थी वो सब ये कुछ देख रही थी तो उसने सोचा कि जब अंकल पोजर है वो अगली बार जब उनके उस पिक्चर को है वो हथौड़े से जो कील पे है वो लगाएंगे और उनका ऐसा कुछ प्लान होगा तो वो क्या करेगी 1 वीक के लिए वो अपनी है वो मम्मी के घर रहने चली जाएगी और वहीं पे वो अपना है वो टाइम बिताएगी. ओ यू वुमेन यू मेक सच अ पुश ओवर एवरीथिंग. अब वो कहते हैं कि तुम औरतें तो है वो छोटी सी बात को है वो बहुत बड़ा बना देती हो. अंकल पोजर वुड रिप्लाई पिकिंग हिमसेल्फ अप वाई आई लाइक डूइंग अ लिटिल जॉब ऑफ दिस सॉर्ट. अब वो अंकल पोजर है वो वापस से उस पिक्चर को लगाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं लोग इतने से छोटे से कामों के लिए है वो किसी दूसरों को है वो क्यों बोलते हैं. एंड आई वुड कि मैं तो ये है वो काम ये तो बहुत छोटा सा काम है और वो है वो दूसरों को जो है वो बोलते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन वो ये नहीं, उन्होंने भी तो सबको है वो परेशान कर रखा था, यानी उनकी वजह से सब है वो परेशान हो गए थे. एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई. अब उन्होंने दोबारा से है वो उस पिक्चर को लगाने की कोशिश की. एट द सेकेंड ब्लो द नेल वुड गो क्लीन थ्रो द प्लास्टर. अब उन्होंने इतने ज़ोर से कील डाली कि उस दीवार पे है वो जो प्लास्टर लगा हुआ था वही है वो निकल गया. एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट. और वो हथौड़ा भी है वो नीचे गिर गया. एंड अंकल पोजर भी appreciated against the wall with force nearly sufficient to flatten his nose. और अब जब उन अंकल पोजर ने दोबारा से है वो उस पिक्चर को लगाने की कोशिश की तो क्या हुआ है, पहले तो प्लास्टर है उस दीवार का जो प्लास्टर लगा हुआ था वो निकल गया और दूसरी बार क्या हुआ वो जो कील है उससे उनकी जो है वो हथौड़े से उनकी जो है वो नोज़ पे लगी तो उनका नोज़ है उस पे जो है वो चोट आ गई. Then we had to find the rule and the string again and a new hole was made. अब क्या हुआ, दोबारा से है वो जो उसको निशान को नापा गया और दोबारा से नया निशान बनाया गया और नया छेद उसमें है वो नया होल यानी नया छेद है वो बनाया गया. एंड अबाउट midnight the picture would be up very crooked and insecure. The wall for yards round, looking as if it had been smoothed down and a rake and everybody dead bit.
and reached except Uncle Poser. There you are, he would say, stepping heavily off the chair onto the charwoman's corns and surviving the mess he had made with evident pride. Why some people would have had a man in to do a little things like that. अब अंकल पोजर ने क्या किया, किसी तरह है वो उस पिक्चर को है वो दीवार पे टांग दिया, और उस पिक्चर को टांगने में है वो आधी रात हो गई, और वो जो पिक्चर उन्होंने टांगी तो वो क्या है, वो जो है वो पिक्चर ये देखो इस टाइप से थी, यानी दीवार पे वो जो पिक्चर लगाई गई तो वो है वो झूल रही थी, तो वो जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं थी, और वो पिक्चर क्या है वो टेढ़ी थी, और वो किसी भी टाइम है वो जो है वो गिर सकती थी। लेकिन अंकल पोजर है वो बहुत ही खुश हो रहे थे कि हाँ उन्होंने किसी तरह उस पिक्चर को है वो लगा दिया, और वो अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि हाँ मैंने ये काम है वो बहुत अच्छे से कर लिया। फिर वो जब उन्होंने उस पिक्चर को लगा दिया तो वो बहुत है वो खुश हो रहे थे। फिर वो कहते हैं कि पता नहीं लोग इतने छोटे से काम के लिए है वो क्यों दूसरों को कहते हैं, मैंने तो है वो बहुत ही अच्छे से ये काम है वो कर लिया, यानी अपने वो स्वयं को है वो क्रेडिट दे रहे थे कि उन्होंने ये वो सब काम है वो पूरा अच्छे से किया। लेकिन उन्होंने उस पिक्चर को लगाने के लिए किस तरह है वो पूरे घर को है वो जो परेशान कर दिया था, और सब है वो उनके जो इस कार्य से है वो बहुत ही दुखी हो गए थे, यानी सब है वो जब पिक्चर आधी रात को लगी तब तक वो सब है वो उनसे बहुत ही है वो थक गए थे और सब परेशान हो गए थे। लेकिन अंकल पोजर है वो बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने है खुद ही वो इतना अच्छे से है वो उस पिक्चर को लगा दिया। तो कैसी लगी बच्चों ये स्टोरी आपको?